आज की कहानी कल्पना और स्नेहा की है और इसके पहला वाला भाग मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, तो कनेक्टिविटी बन जाएगी कि कैसे इन दोनों के इस गुस्सा गुस्सी की शुरुआत हुई। और मैंने पिछले भाग में आपको ये भी बताया था कि फिलहाल जो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, ऐसे में कौन सा गिफ्ट देना चाहिए या कौन सा गिफ्ट आपको कोई देता है, उससे आपकी मानसिकता, उसकी भी मानसिकता पता चल सकती है आपके फेवर में है या आप पर कोई टोटका करने की कोशिश है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो लोगों की लाइफ में, रियल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस करी है, वो मैं यहाँ से परोसता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और आप सभी को, माताओं बहनों को, जितनी भी मेरी छोटी बड़ी बहनें वीडियो देखती हैं, सुनती हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और आप ना जाने कौन से दिन ये वीडियो देख रहे होगे, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप देश दुनिया में अपना नाम करें, परिवार में आपको एक उच्च स्थान मिले, पढ़ाई करके अच्छे मकाम पर पहुंचे, और मेरी दिल से आप सभी के लिए यही दुआ है। भोले बाबा आप पर कृपा करें। कल्पना और स्नेहा, इन दोनों के बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। स्नेहा वो है जो कि जादू, टोना, टोटका सब जानती है, और कल्पना वो है जो कि अच्छी खासी लाइफ जी रही है, एक अच्छे मकाम पर पहुंची हुई है, और जिस कंपनी में ये काम कर रही है ये मालिक से कम नहीं है। ये मान लीजिए कि पूरी कंपनी इसी के कांधों पर रन करती है। इनके जो हस्बैंड हैं ये देश विदेश रहते हैं और बहुत अच्छा व्यापार है। चाहने को तो ये अपने हस्बैंड के बिजनेस में भी आ सकती है, फैक्ट्री संभाल सकती है, लेकिन जिस जगह काम कर रही है शादी से पहले और धीरे धीरे करके वो एक मुकाम पर पहुंची है, तो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। और हस्बैंड को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। इनके बच्चे, एक बिटिया एक बेटा है। बिटिया है 15 साल की, बेटा है 11 साल का। उनको कहानी में अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, क्योंकि इनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो जो अभी गतिविधि होगी ना, उससे बालक थोड़ा सा दूर ही रहे, और वो बेहतर रहा। होता क्या है कि स्नेहा ने जाते जाते बात संभाल ली। स्नेहा वो है, बार बार कहीं मैं नाम में कंफ्यूज हो जाऊं, इसलिए मुझे आप भी ठीक कर सकते हैं, जो कि प्रेत आत्माओं पर अपनी पकड़ रखती है। और पता है, जब आप किसी नए से मिलते हैं तो उसके आते के साथ ही दी हुई मिठाई कभी मत चखिएगा। एक तरीका बता रहा हूं, जब भी कोई आपको इस तरह की मिठाई लाकर देता है जो कि सफेद है, उस पर बहुत जल्दी हो जाया करता है। और मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि मिठाई खानी बंद कर दो, लेकिन अगर कोई बिना जान पहचान का या बहुत समय बाद कोई मिला है और वो लाया है, अक्सर लाते हैं ना, फल की जगह मिठाई ले आते हैं, तो वो मिठाई सबसे पहला पीस उसी के लिए परोस देना। अगर वो आपके साथ शेयर करता है, खाता है तो ठीक है, नहीं खा रहा, नहीं मेरा व्रत है, नहीं आज मैं खा नहीं सकता, नहीं मैं ये बर्फी वगैरह खाता नहीं हूँ, ये सारे एक्सक्यूज बनाए, तो आप भी थोड़ा साइड कर देना। आगे कहानी सुनो। होता क्या है कि स्नेहा ने दोबारा से बात संभाली और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। कल्पना को ये बात बहुत बुरी लगी कि ये सब मत करना, तेरा नेचर नहीं समझ आ रहा। कभी तू कहती है कि मैं तेरे को पैसे का घमंड दिखा रही हूँ, कभी तू कुछ बोलती है, कभी तेरा रिएक्शन अलग होता है, अब तू हाथ जोड़ रही है, ये अच्छा लगता है क्या? घर में यहाँ इतने लोग हैं, उन सबके सामने आपने क्यों इस तरह की, मत करिए। या तो मेरी फ्रेंड बन या नहीं बन, ये बीच वाला हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं फाइनेंशियली थोड़ी सी अपसेट हूँ, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, और मेरे हस्बैंड से मेरे को काफ़ी समय हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते, मेरे को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। माता पिता ने शादी से पहले ही मुझे घर से अलग कर दिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि एक दोस्त मिली है, उससे अपने दुख सुख बांटूंगी और कुछ मुझे पैसे की मदद हो जाएगी। उसने कहा पैसे बता कितने चाहिए, और प्लीज़ ये हाथ मत जोड़ मेरे सामने। उसने कहा एक बार तू अपने हस्बैंड से पूछ तो ले, क्योंकि जो मैं पैसे बोलूँगी ऐसा ना हो कि वो काफ़ी ज़्यादा, कोई गारंटी वगैरह नहीं है मेरे पास कि मैं किससे कहलवाऊँ कि मुझे पैसे दे दो। उसने कहा गारंटी वाली बात ही नहीं है, मैं पूछ तो रही हूँ कितने पैसे चाहिए। इसने एक अच्छी खासी बड़ी रकम बोल दी।
तो इतने में तो जो कल्पना है वो भी थोड़ी टेंशन में आ गई कि इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए। सॉरी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इतने पैसे तो अपने हस्बैंड से पूछ कर ही देने पड़ेंगे। मुझे लगा कि अगर कुछ छोटी अमाउंट होगी तो मैं अपने आप देख लूंगी, लेकिन ये तो बहुत सारे पैसे हैं। और आप यकीन मानिए, जितने पैसे हैं उतने में एक मिडिल क्लास फैमिली वाला अपने लिए गाड़ी ले ले। इतने पैसे, अरे तू 12 साल बाद किसी से मिली और आते के साथ ही इतने पैसे कोई कैसे दे देगा। कल्पना ने मतलब एक तरह से मना सा ही कर दिया कि एक काम कर स्नेहा, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दे और मैं तेरे को फ़ोन करके बता दूंगी कि हस्बैंड अगर हाँ करते हैं तो मैं पैसे तेरे को कल दे दूंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं जा सकती बैंक वगैरह भी, और घर पर इतना कैश है नहीं। उसने कहा नहीं, फ़ोन नंबर नहीं दे सकती, फ़ोन नंबर नहीं दूंगी। उसने कहा क्या बोल रही है तू, कैसी बात कर रही है, मतलब क्या हम फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते बाद में? तो कहती है कि नहीं, फ़ोन नंबर मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मेरा नंबर अभी चेंज हो जाएगा, इस वाले नंबर में कुछ इशू आ रहा है, अपने घर का नंबर दे दे। नहीं, घर पर तो लैंडलाइन कौन ही लगवाता है। तू रहती कहाँ है ये तो बता दे, एड्रेस बता दे तो मैं कैश लेकर खुद आ जाऊंगी। उसने कहा नहीं, पैसे अगर देने हैं तो अभी दे दे और 2 महीने के अंदर मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं कहीं देश दुनिया छोड़कर नहीं भागूंगी, मेरा भरोसा कर। उसने कहा भरोसा कर? ना तू मुझे अपना फ़ोन नंबर दे रही, ना अपने घर का पता बता रही, ना तू कहाँ काम कर रही है, जॉब कहाँ कर रही है वो बता रही, तो मैं तेरे को बाद में ढूंढूंगी कैसे? उसने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर दिन हर रात तेरे को सपनों में आती रहूंगी। जैसे ही इसने ये बात बोली, ये बहुत तेज तेज हंसने लग गई कल्पना कि अच्छा, मतलब ये क्या बात हुई कि तू मेरे सपने में आती रहेगी? अरे मुझे अगर तेरे से पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुझसे बात कैसे करूंगी ये बताना। उसने कहा जो तू बोलेगी मेरे तक बात आ जाएगी, जो तुम दोनों आपस में बात भी करोगे ना वो भी मेरे तक आ जाएगी, इस घर में बच्चे कहाँ खेल रहे हैं वो भी मेरे तक आ जाएगा। एक मिनट, ये सब क्या बोल रही है तू, यहाँ कैमरे लगा रही है क्या? करी हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। तू बस मेरे को एक छोटी सी बात बता, पैसे मुझे दे सकती है, हाँ या ना? उसने कहा नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है, पैसे की बात तो हम यहाँ खत्म करते हैं, कुछ खाने को है? उसने कहा हाँ, पूरा खाना है, तू ऐसे रुक जा 1 मिनट। इसने अपने जो शेफ हैं जो काम करते हैं उनके रसोई में, उनको बुलवाया, 1 प्लेट खाना लगा दीजिए अच्छे से। उसने खाना लगाया, दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। तू नहीं खाती? उसने कहा नहीं नहीं, मतलब हमारे यहाँ शाम को रात को खाना खाते ही नहीं है, अधिकतर या तो सैलेड खाते हैं या फिर बस जूस और शेक वगैरह पीकर सो जाते हैं। अच्छा हाँ, तुम अमीर लोग हो। खैर, अगर मेरी फ्रेंड खाना नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और ये खाना आप वापस ले जाइए। उसने कहा ये खाना अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से पतीलों में डाल दिया जाएगा, अब आया है परोसा है तो खा ले। तो उसने कहा क्या हो गया, मैंने कौन सा झूठा कर दिया, रोटी को वापस उसी में रख दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, रखी नहीं जाती है, हमारे यहाँ ये सब कुछ एकदम फ्रेश ही होता है जो होता है। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ वैसा होता है। बहुत सारी बातें कही हैं तुमने, बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, और थैंक यू, मैं अब यहाँ से चलती हूँ, खाना तो मैं ऐसे नहीं खा पाऊंगी। एक काम करो, आप ये खाना आप खा लो। जो इनके रसोई में काम करता था उसने भी मना कर दिया, नहीं मैडम थैंक यू सो मच। अरे तेरे घर के नौकर भी मेरी बात नहीं मानेंगे, तू तो मान नहीं रहे। उसने कहा देख, बार बार ना बीच में ये अहम आ जाता है, तू क्या चाहती है मुझे सीधा सीधा बताएगी? उसने कहा जो मैं चाहती हूँ उसमें मेरी मदद तू कर नहीं पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, 100 में से 90% का तो मेरा काम हो ही जाएगा। फिर तेरे को कहीं मैं छुड़वा दूँ, कोई होटल वगैरह जहाँ पर तू रुकी हो? नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अच्छा, आपके घर में आटा कौन सा आता है? मतलब ये क्या बात हुई, बात क्या हो रही है और तू क्या पूछ रही है? नहीं नहीं 1 मिनट, रोटी काफी अच्छी दिख रही है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, आटा कौन सा आता है आप दिखाएंगे? तो जो रसोई में काम करते हैं भैया वो कहते हैं कि हम खुद ही पिसवा के, हमारे गांव से ही आता है। तो जो इनकी फ्रेंड है कल्पना, वो बोलती है कि हाँ, हमारे गांव में काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है, वहाँ पे काका हैं जो देखते हैं, वही भेजते हैं और यहाँ पिसता है और उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स करा के हम आटा। लेकिन तू ये सच बता ना, एक मिनट, मैं एक बार आटा छू कर देख सकती हूँ? हाँ, एक कटोरी में ज़रा थोड़ा सा आटा इन्हें दिखा दो मेरी फ्रेंड को। नहीं नहीं, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो, ये बताओ ना कौन से उसमें बर्तन में, मैं जाकर देख लेती हूँ। ये रसोई तक उठकर चली गई।
कल्पना ने एकदम से अपने रसोई वाले भैया को बोल दिया कि एक काम करिए, उसमें डायरेक्ट हाथ नहीं और कटोरी में करके एक बार बाहर चेक करा दीजिए। उसे हल्का फुल्का इस पर डाउट होने लग गया था, क्योंकि ये बात जब कर रहे थे ना, तो ये चुप होने के बाद भी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। और ये चीज थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। इसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बहुत सारी विद्या जानती है। उन्होंने आटे के बर्तन में से एक कटोरी आटा निकालकर ऊपर शेल्फ पर रख दिया कि मैडम ये है। अरे आपने तो ये अलग ही कर दिया, मैं तो वैसे ही देख ली थी, खैर कोई बात नहीं। उसे हल्का सा हाथ से छू कर देखा, थोड़ा सा हाथ में रख लिया कि काफी अच्छा है, और वापस उसमें डालने के बजाय ऐसे हल्का सा हवा में उछाल दिया, बहुत थोड़ा सा था। और यहाँ पर इसने रसोई में एक चक्कर लगाया बातों बातों में। ये चीजें बाद में इन्हें ध्यान आ रही थी कि उसने यहाँ क्या क्या किया था। अरे आपकी रसोई तो बहुत अच्छी है, अच्छा आपने इसके अंदर काफी अच्छा काम करा रखा है। इधर उधर रसोई को देखते हुए इसने एक चक्कर लगा लिया। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा पानी वगैरह कुछ पी जाती? नहीं नहीं बस ठीक है, लेकिन अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो वो जो मैं तेरे लिए बैग अपने हाथों से बना कर लाई हूँ उसे अपने घर में जगह दे दियो। उसने कहा ये प्रॉमिस रहा, लेकिन तू मेरी तरफ से जो मैंने तुझे पेंटिंग दी है ये तो ले जा। हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है, कोई छोटी हो तो मुझे बहुत पसंद आएगी। उसने कहा छोटी तो सिर्फ हम चारों की मतलब फोटो है जो हमने फ्रेम करा रखी है, मैं, तेरे जीजा जी और मेरे दोनों बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। हाँ ये है ना काम की, मुझे ये दे दे। उसने कहा काम की? अरे अपनी दोस्त की फोटो से अच्छी क्या फोटो होगी, मैं ये ले जाती हूँ। उसके मन में जो डाउट चल रहा था ना, उसने चारों की फोटो देने से मना कर दिया कि नहीं देख, चारों की और ये स्पेशल फोटो है, इसमें हम इस घर के अंदर जब प्रवेश करे थे तब की है। और मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे एक अपनी फोटो देती हूँ, फ्रेम करी हुई एक फोटो देती हूँ। हाँ दे दे, जिसमें तेरे हस्बैंड भी साथ हो, चाहे तो वो दे दे, तुम दोनों की कोई ऐसी हो। उसने अपनी फोटो देखी तो कोई अपनी सिंगल फोटो मिली नहीं पूरे घर में, जिसमें भी है हस्बैंड या बच्चों के साथ है। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन वो भी ऐसा जिद पर अड़ गई कि या तो ये वाली पेंटिंग दे दे मुझे, जिसमें मतलब बच्चे के साथ हस्बैंड के साथ तू यहाँ खड़ी है, या कोई अपनी सिंगल की हस्बैंड के साथ एक फोटो मिली और ये कहती है कि ये है बस एक मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पर एक फोटो थी वो मिली और उसने एक्सेप्ट कर लिया। हस्बैंड के साथ एक फोटो थी वो लाकर इसे दे दी। देखिए जो विद्या कर रहा है उसको चीजें ला ला कर आप दे रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो वहां का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आप मना तो कर ही नहीं सकते। जाल में फंसती जा रही थी। ये जब इस घर से बाहर गई उसके तुरंत बाद कल्पना क्या कहती है, वहां जो उनके स्टाफ वाले हैं, कि सिर में बहुत ज्यादा दर्द सा हो रहा है, भारी सा हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अभी आराम करने जा रही हूँ, जब आपके साहब और बच्चे आ जाएं तो मुझे जगह देना। ठीक है मैडम, और हाँ प्लीज कोई भी आता है गेट पर मुझे ना कॉल करने की जरूरत है और ना बुलाना प्लीज, मैं किसी से अभी मिलना नहीं चाहती। थोड़ा सिर ज्यादा भारी हो गया है, इतनी देर तक बैठना मुझे, और इतनी सारी उसने बातें करी हैं, सब दिमाग में ऐसी घूम रही हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं हुआ और कभी इनके घर में ऐसा आया ही नहीं था कोई जो टोने टोट के ये सब करता हो। देखा सबने है कि हाँ रोड चौराहे पे वगैरह टोटका होता है, लेकिन घर में बिना कोई चीज बनाए हुए जो कि देखने में टोटका लगे, किस चीज को आप ये बोल दोगे कि वो टोटका रख कर गई है, कर गई है। करने वाले तो ना जाने कितनी चीजों से कैसे कैसे कर देते हैं, और जिसे नहीं आता वो प्रॉपर गुड्डा बनाने के बाद भी किसी का कुछ नहीं कर पाता। ये अपने कमरे में जाकर सो गई और देर रात इनके हस्बैंड भी आए और इन्हें ना डिस्टर्ब किया। वो दूसरे कमरे में जाके आराम से लेट गए कि अब सो रही गहरी नींद में, मैं आऊंगा दरवाजा खोलूंगा डिस्टर्ब होगी। तो बच्चे अपना अलग सो गए, सब कुछ नॉर्मल था घर में। ये 3 बजे उठकर सामने गार्डन में जाकर बैठ गई, मतलब एग्जैक्ट 3 बजे के आसपास का समय था, 3 बजने में 10 मिनट हो 5 मिनट हो। और ये चीज इनके एक बच्चे ने देखी, इनकी बिटिया जो बड़ी है, और उसे ये चीज समझ नहीं आई, 15 साल की है वैसे। उसने जाकर अपने डैडी को जगाया कि डैडी मम्मा गार्डन में जाकर बैठ गई हैं। इनके गार्डन में एक बेंच थी, वो जो होती है ना लोहे की बेंच होती है गार्डन में बैठने के लिए जो अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। बेटा लेकिन तू इतनी रात को क्यों जाग रही है?
मम्मा बैठ गई होंगी थोड़ा सा, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? टाइम उसने अपनी घड़ी में देखा कि 2:45 के आसपास। बच्चे तू क्यों जागी हुई है? पापा मैं पानी की बोतल लेने उठी थी। मम्मा जब जा रही थी मैंने मम्मा से बोला था कि पार्टी में हमें बहुत मजा आया, लेकिन उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नींद में चल रही हो। अच्छा ठीक है, तू रूम में जा, भाई के पास वहां सो आराम से, मैं देखता हूँ। ये उठते हैं, गेट तक पहुंचे नहीं थे, दरवाजे पर ही रुक गए। मतलब उनके साथ एक और औरत बैठी हुई है, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और उसमें टाइम देखा कि मैं ठीक टाइम देख रहा हूँ, शाम हो रही है, रात हो रही है, क्या हो रहा है? गेट पर कोई भी नहीं खड़ा। जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, 2 खड़े होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, कोई भी नहीं खड़ा। जो रसोई में ही आराम करते हैं सोते हैं वो भी नहीं है। इन्होंने ही एक नीचे गेस्ट रूम भी बना रखा था, उसमें इनके कुछ लोग मतलब जो यहाँ काम करते हैं वो रुकते हैं सोते हैं। दरवाजा खोलकर देखा वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है पूरे घर में, लेकिन वो वहां बैठी हुई है। ये सब लोग गए कहाँ? ये सब लोग इनके पास ही खड़े थे और ये उनमें से किसी को नहीं देख रहा था। उनमें से एक का नाम लिया धीरे से इसने, कहाँ हो कहाँ हो? उनकी आवाज तो आई लेकिन वो इन्हें दिखे नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले फ्लोर पर से आवाज आ रही है। ये सीढ़ियों से जब ऊपर जाने लगे तो फिर वो सारे लोग नीचे खड़े हुए इन्हें दिख रहे और ऐसे सबने हाथ बांध रखे हैं। ये नीचे उतर के आए कि अरे आप सब सोए नहीं थे क्या? और अभी मैं जब आपको आवाज दे रहा था कहाँ थे सब लोग? सर हम तो यहीं खड़े हैं और मैडम ने कहा है कि कोई भी बाहर गार्डन में नहीं आएगा जब तक मैं बात कर रही हूँ। ये कौन है जो इनके साथ बैठी है? पता नहीं सर। ये आई कब है? नहीं पता सर। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। जैसे ही कल्पना के हस्बैंड 2 कदम आगे बढ़े कि मैं जाकर देखूं कि कौन औरत है जो इसके साथ आकर बैठी है, क्या बात चल रही है, कौन है, कुछ तो पता चले, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा रोशनी नहीं है कि अच्छे से प्रॉपर फेस दिख पाए। 2 कदम जैसे ही चले थे तभी यहाँ सिक्योरिटी वाले ने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैडम ने मना किया है कि अभी कोई नहीं आए, डिस्टर्ब नहीं करें, और सर प्लीज अभी मत जाइए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद देख रहे हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ही रोक रहे हो कि मैं अपने घर में कहीं ना जाऊं। सिक्योरिटी पे तुम मेरे लिए हो या किसके लिए हो? नहीं सॉरी सर। उसने हाथ छोड़ा और हाथ जोड़ दिए फिर कि प्लीज मत जाइए। अरे कहाँ जा रहे हो? तभी पलट कर देखा तो इनकी वाइफ इनके पीछे खड़ी है। कहाँ जा रहे हो? रात में टाइम देखो कितना हो रहा है, कोई ऑफिशियल काम है क्या? उसने कहा पहले बताओ कि कौन बैठा था। कहाँ? अभी तुम्हारे साथ जो बैठा था वो कौन है औरत? और अगर बात ही करनी थी तो अंदर भी तो बैठकर बात कर सकते थे, क्या वहां बैठकर बात करने की क्या जरूरत थी? आप क्या कह रहे हो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, और मेरे साथ तो कोई भी नहीं बैठा था। अच्छा ये सब यहाँ अंदर क्यों आए हैं ये मुझे क्या पता। मैडम आपने ही तो कहा था कि आप सब घर के अंदर रहिए और जब तक मैं बात कर रही हूँ कोई नहीं आएगा। मैंने कहा था? वाह ये कमाल की बातें बना रहे हो तुम सब। ठीक हो, नींद में हो? नहीं नींद में तो शायद कल्पना तुम हो। कोई तो आया था घर में जिससे तुम बात कर रही थी, क्या है? नहीं कोई नहीं आया था और मैं तो अपने रूम से आ रही हूँ। आप बाहर से आ रही हैं, अपने पैर देखेंगे। उसने पैर देखे तो उस पर थोड़ी मिट्टी लग रही थी। अरे मैं बाहर गार्डन में कब चली गई थी मुझे पता ही नहीं चला। ये किसी से और बात करे बिना अपने रूम में जाकर लेट गई। इस बात को कंफर्म करने के लिए ये बाहर आकर देखते हैं तो गेट खुला हुआ है इनका, मेन गेट, यानी कि कोई तो आया था। अब इन्होंने कल्पना के जो हस्बैंड है सीधा सीधा सभी को आदेश दे दिया कि कोई भी आएगा दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक आप मुझे नहीं जगा देते, क्योंकि वो जो औरत थी देखने में मतलब कुछ अजीब थी। और मैं अजीब इसलिए बोल रहा हूँ कि कल्पना से वो हाइट में तकरीबन ये कह सकता हूँ, अगर कल्पना की हाइट 5 फीट मैक्सिमम मान के चलो अगर इसकी हाइट, तो उसकी 8-9 फीट है। मतलब कल्पना उससे ऐसे बात कर रही थी और वो जो औरत उसके पास बैठी थी। दूर से सभी को वो औरत ही लग रही थी, लेकिन वो औरत नहीं, वो शक्ति थी जिसे ये घर में छोड़कर गई है। भूले तो नहीं हो अभी उसे, क्योंकि उसका घर से जाना अभी ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से घर से चली गई है। वो चीज़ छोड़ने जो आई थी छोड़कर चली गई। अगला दिन सुबह सुबह कहती है कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ी थक रही हूँ। ठीक है, एक दिन और बीता, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, मैं थक रही हूँ। ठीक है, मैं किसी डॉक्टर को बुलवाऊँ? उसने कहा नहीं, बस थकान है, जो भी ऑफिस का काम है मैं घर से करके भेज दूंगी। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए।
7वें दिन इनके ऑफिस के जो सीनियर वगैरह थे वही आ गए घर पर कि मैडम एक बड़ी मीटिंग है और उसमें आपको ज़रूर है जाना, प्लीज़ ऑफिस चलिए। और घर में वो बिल्कुल रिलैक्स ऐसे नहीं है कि थकी हुई दिख रही है या परेशान दिख रही है, घर में बिल्कुल एक्टिव दिख रही है। उसने कहा नहीं देखो मैं ना आज थक रही हूँ, ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। लेकिन कल्पना जी आप भी जानते हो इस प्रोजेक्ट के लिए हम तकरीबन 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब जब क्लाइंट से मीटिंग फिक्स हुई है आप मना कर रहे हो, आपकी जगह फिर किसी और को भेजना पड़ेगा। उसने कहा हाँ किसी को भी भेज दो और एक काम करो ना, मुझे ऑफिस से हटा दो, मैं नौकरी नहीं कर सकती। ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं जॉब पर नहीं आऊँगी। आप श्योर हो? मैं या आपको 1-2 दिन का टाइम दे देता हूँ, मीटिंग हम देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं श्योर हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ पर मिलेंगे, उनसे बात हो सकती है? हाँ वो ऑफिस होंगे, ये उनका विजिटिंग कार्ड है, बात कर लेना। उसने आदमी ने गाड़ी में जाते ही उन्हें फ़ोन करा और कहा कि ये ठीक है आपकी वाइफ, क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर को मना कर देती है कि नहीं मुझे किसी को नहीं दिखाना, बिल्कुल ठीक हूँ, और घर में कोई ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये बीमार है, लेकिन जॉब मना कर रही है। कह रहे सर हमारे को तो ये बोल दिया कि मैं नौकरी ही छोड़ रही हूँ। मैं समझा नहीं, वो ऐसा क्यों बोलेगी? वही हम सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब काबिल, हुनरदार, और शुरुआत में ये जॉब पर कहाँ लगी थी और आज की डेट में ये कंपनी की मालिक से कम नहीं है, लेकिन जॉब छोड़ रही हूँ। इनके ऊपर तो पूरी कंपनी एक तरह से निर्भर है सर। आप एक बार बात करके देखिए और उन्हें मनाइए कि वो ऑफिस वापस आएँ। ठीक है मैं बात करके देखता हूँ, प्लीज़ आप अभी उसे ऑफिस से हटाने का कह रहे हैं, मतलब ही नहीं है सर। हम ऐसे अपने एक्सपर्ट्स को नहीं हटा सकते। पूरी कंपनी बोल रहे हैं हम आपको कि इन्हीं पर टिकी, और मैं इंडिया में रहता कितना हूँ, सारा काम तो यही संभालती हैं और मुझे खुद आपको फ़ोन करना पड़ रहा है, तो सोचिए कितनी इनकी वैल्यू है ऑफिस में। प्लीज़। उन्होंने कहा ठीक है मैं आज घर आकर बात करता हूँ। ये घर आए तो कभी इन्होंने साफ सफाई करते हुए, कपड़े वगैरह धोते हुए अपनी वाइफ को तो नहीं देखा। भाई दुनिया भर के लोग हैं घर में काम करने वाले, जो घर के फैमिली के लोग हैं ना वो 4 हैं और काम करने वाले कम से कम 12-15 लोग हैं। ठीक है, वो वहाँ बाथरूम में बैठी है और सब जो कपड़े हैं ज़मीन पर फैला रखे हैं उन्हें साफ़ कर रही है, गाने गुनगुना रही है। इनके हस्बैंड जब आए थे, जब ये सब चल रहा था, वो जो बैग देकर गई है ना उसे भी बड़े प्यार से साफ़ कर रही थी। हस्बैंड ने कहा कि पहली बात तो ये सब कर क्या रही हो तुम? उसने कहा सफाई कर रही हूँ, मेरा काम यही है, और मैं क्या सफाई अच्छे से नहीं कर सकती? ये सब लोग किस लिए हैं जो पीछे हाथ बांधे खड़े हैं? मैंने ही मना किया है, इनसे अच्छे से कपड़े धुलते नहीं है। उसने कहा वॉशिंग मशीन है हमारे घर में। हाँ वॉशिंग मशीन में भी कपड़े अच्छे नहीं धुलते। तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने अपने सीनियर को, अपने सर को, मतलब जो बॉस हैं उनको मना कर दिया जॉब नहीं करोगे? अरे मैं पहली बात तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं नौकरी कर लूँ, मुझे नौकरी देगा कौन? एक मिनट, तुम नौकरी ऑलरेडी कर रही हो और कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं हो। अरे आप कैसी बातें करते हो? मैं तो 7वीं कक्षा में फेल हो गई थी। 7वीं कक्षा में फेल हो गई थी? अच्छा, उसके बाद तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी? नहीं नहीं, उसके बाद तुम बताओ ना। अब इसने इधर उधर देख के बोलने लग गई कि तुम बताओ। हस्बैंड ने कहा किससे पूछ रही हो तुम, कौन बताए? अरे एक मिनट, ये एकदम सीधी खड़ी हो गई, अपने हाथों को इस तरह से साफ करती है, साबुन के पानी को हटाती है और सीधी खड़ी होती है। हाँ बता क्या पूछ रहा था? ये क्या तरीका है बात करने का कल्पना? नहीं नहीं, बता क्या पूछ रहा था? अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़े हो तुम, बताओगी मुझे? तुम ये कह रही हो कि मैं पढ़ाई नहीं करी, मैं जॉब नहीं कर रही, तो एकदम कल्पना क्या बोलती है कि हाँ मैं नौकरी नहीं करता। क्या बोल रही हो तुम? बोल रही नहीं, बोल रहा हूं, मैं कहीं नौकरी नहीं करता। इतना बोल के जब ये अपने कमरे की तरफ जाने लगी, इनके हस्बैंड ने हाथ पकड़ा, और ये इनकी वाइफ का हाथ नहीं था। जिस तरह से इन्होंने पकड़ा, दोबारा से हाथों को देखा तो ऐसा लगा किसी मर्द का हाथ पकड़ा है। हाथ भी आदमियों वाला था, ठीक है, हाथ पे बाल वगैरह बहुत सारे थे। एकदम इसने हाथ छोड़ दिया, कल्पना की तरफ देखा तो वो थोड़ी सी हंसी इसकी तरफ देखकर। कल्पना तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं।
एक काम कर, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगवा। जी मैडम, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देता हूँ। तो वो सलाद वगैरह जैसा इनका रोज का रूटीन था वो करके ले आया, एक जूस ले आया। प्लेट देखी इसने सामने और हाथ लगा दिया ऐसे, हटा। खाना मांग रहा हूँ, खाना, और एक गिलास दूध भी लेकर आई हो। इन्हें 100% ध्यान है कि कल्पना ने कभी इस तरह से प्योर वाइट दूध नहीं पिया था, उसमें कुछ ना कुछ ये चॉकलेट पाउडर ये सब मिलाकर ही पीती है। तो वो चॉकलेट पाउडर डालकर और रोटी सब्जी लाकर इसके सामने रखता है। इसने दूध फेंक दिया। मैंने दूध मांगा, ये दूध में रंगोली नहीं चाहिए, जो मांग रहा हूं वो दे। अब जैसे इसने 2-3 बार और ये बोला ना, मांग रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, इनके हस्बैंड ने सबसे पहले अपने बच्चों को कहा कि आप बेटा रूम में जाओ और कल स्कूल का छुट्टी रखेंगे, मौसी के घूमने जाएंगे और कोई बाहर नहीं आएगा, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। बच्चे मान गए। इनके हस्बैंड सामने ही बैठे थे और वो खाना खा रही थी। मतलब इस तरह से खा रही थी जैसे रोटी बहुत ज़माने बाद देखी हो, एकदम चप 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 ऐसे अजीब तरीके से खा रही थी। मतलब जो डाइनिंग टेबल का मैनर्स होता है, एटिकेट्स होते हैं, वो तो कहीं है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत ज़माने बाद किसी को ये खाना दिख रहा है। दूध पी रही है, आधा गिर रहा है, फिर हंस के उसे कहती है कि ये और ला दे। गिलास रखा सामने और कहा ये और ला दे। ये 8 गिलास दूध पी चुकी थी, और ला दे। एकदम हस्बैंड ने गिलास लिया और रख दिया साइड में। तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है तू? जब ठीक नहीं है तो मुझे डॉक्टर को दिखाने देना। तो ये हंसती हुई प्लेट वगैरह को सब फेंक फाक के अपने कमरे में चली गई। यहाँ एक महिला भी काम करती थी, जो रसोई में काम करते हैं भाई साहब, उनके साथ हेल्पर के तौर पर वो भी है। उसने आकर हाथ जोड़कर कहा कि सर अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोल दूं, आप इन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाइए, किसी मंदिर ले जाइए। 1 मिनट, मैं इसकी तबीयत देख रहे हो, इसे मंदिर लेकर जाऊंगा? अरे क्या कर रही है ये? 8 गिलास दूध इसने कभी जिंदगी में पिया है एक साथ? तो जो यहाँ खाना बनाते हैं कह रहे जी करीब 20-22 रोटियां परोस चुका था मैं, उसके बाद भी 8 गिलास दूध पीना बड़ी बात है। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम ये मंदिर ले जाना क्यों बोल रही हो? उन्होंने कहा क्योंकि आपकी वाइफ पर, हमारी मालकिन पर कोई हवा है। हवा है? सर भूत प्रेत आत्मा, क्या बेकार की बातें कर रही हो? ये बातें दोबारा घर में नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हर किसी ने जो काम करता है, हर किसी ने ये बात बोल दी, ऐसा होता है और हमने ऐसा होता हुआ देखा है। कुछ लोगों ने तो ये बता दिया कि हमारे घर में हम ऐसा प्रेत बाधा देख चुके हैं। एक बाबा जी बताए यहाँ जबलपुर में कि उनके पास आप एक बार मिल आओ। उन्होंने मना कर दिया कि कोई बाबा जी नहीं, कोई भूत प्रेत भगाने वाला नहीं, मैं सीधा इसे यहाँ अस्पताल है वहाँ लेकर जाऊँगा और कल सुबह मैं अपने डॉक्टर को फ़ोन करूँगा, दोस्त है मेरा, वो आकर घर पर चेक करेगा। उन्होंने कहा सर जैसा आपको ठीक लगे। अगला दिन हुआ, इसने कल्पना से बोला कि आज तो तैयार होकर ऑफिस चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। मुझे पता था तुम यही बोलोगी और तुम्हारे ऑफिस से भी अब ये कह रहे हैं कि आपको हटाना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो हाँ 10-5 दिन में सोचना पड़ जाएगा। हाँ तो जिसको जो सोचना है सोच ले, मैं तो घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और आपको एक और बात बताऊं, ये अभी तक घर से बाहर निकली ही नहीं है। जब से इसकी दोस्त मिलकर गई है ना स्नेहा, तब से नहीं निकली है। इन्होंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया, वो प्रॉपर चेकअप करते हैं घर आकर जितना हो सकता है, और चेकअप के बाद ये बोलते हैं कि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन आप इसका चेहरा देख रहे हो, काफ़ी मुरझाया हुआ सा, मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल एकदम से दिखने लग गए हैं। उसने कहा उम्र भी होती है मेरे भाई, एज भी तो बढ़ती है। तो उसने कहा कि 4-6 दिन में एज बढ़ गई। अरे मैं कह रहा हूँ ये मतलब इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। अच्छा क्या परिवर्तन आ रहा है? ये रोज रात को वहाँ सामने जो कुर्सी देख रहा है वहाँ जाकर बैठ जाती है, जो बेंच है वहाँ, और हमने एक बार किसी औरत को इसके पास बैठे देखा था। अच्छा तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अरे रात के 3 बजे की बात बता रहा हूँ। उसने कहा अरे यार मतलब उसकी कोई फ्रेंड होगी, नहीं आना चाहती सबके सामने, वो मिलने आई है, कुछ उनकी पर्सनल बात होगी। आगे बता। आगे बताऊँ? कल रात इसने तकरीबन 8 गिलास दूध पिया है। तो तू एक काम कर, सबसे पहले अपना चेकअप करा ले। मैं अपना चेकअप क्यों करा लूँ?
अरे क्योंकि तेरी काउंटिंग खराब है। 8 गिलास दूध भाभी जी कैसे पी जाएंगी? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सबके सामने की बात है। 1 मिनट, मैं सबको बुलाता हूँ। हाँ सब लोग आइए जरा। इन्होंने कितना गिलास दूध पिया था? सर 1 गिलास पिया था। अब उसने उन सबको देखा। मैं सबको बाहर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। डॉक्टर सामने बैठा है और उसके सामने तुम झूठ बोल रहे हो। कह रहे नहीं सर 1 गिलास दूध पिया था और 1-1.5 रोटी खाई थी। अब इसमें क्या गलत है? अगर वो सिर्फ दूध पीकर सो जाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताना तुझे प्रॉब्लम क्या दिख रही है। कल्पना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं ये बात कुछ सही नहीं है ना? जितने भी लोग यहाँ काम करते हो सब लोग यही बोल रहे हो ना? जी सर। आप पता नहीं 8 गिलास दूध और इतनी सारी रोटी खाई है क्यों भूल रहे हो? नहीं, तुमने बोला था ना कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और मंदिर लेकर जाओ, इस पर कोई भूत प्रेत वाली बात है। तो उसने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर उनकी तरफ देखता है कि अपने मन से बातें बनानी बंद कर दे। और ये बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बात होती है तो मुझे कॉल कर देना। कल्पना ना उस तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी, लेकिन उसके हंसने की आवाज बार बार आ रही थी। डॉक्टर ने अपने फ्रेंड को देखा और कहा देख ले, कल्पना हंस रही है, जागी हुई है और उसे पता है कि तू मूर्खता कर रहा है। ये घूम कर गया जो उनके हस्बैंड है, कल्पना की तरफ देखता है, आंखें बंद है और वो गहरी नींद में लग रही है। मैं अब तुम में से किसी से कुछ कह नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये अपने डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ने आते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इन लोगों ने झूठ क्यों बोला। भाई किसी ने कोई झूठ नहीं बोला, ये तेरे दिमाग की उपज है कि तू ऐसा सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई भी नॉर्मल इंसान 8 गिलास दूध नहीं पी सकता। जा तू आराम कर। अब जैसे ही ये डॉक्टर साहब को छोड़कर अंदर आया तो सब लोग रो रहे थे, जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं, और इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, बहुत परेशान। इसने कहा आप सब रो क्यों रहे हो? 1 मिनट, पहले शांत हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। मैं किसी को भी नौकरी से नहीं हटा रहा, बस मुझे इतना बता दो डॉक्टर के सामने झूठ क्यों बोला था। तो जिसने ये बात बोली थी कि मंदिर जाना चाहिए, उसने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मैडम ने मना किया था और इन्होंने हमारे घर के सभी लोगों के नाम बोल दिए थे कि मैं उन्हें खा जाऊंगा। पता नहीं हमारे मन में डर बैठ गया सर और हम बोल नहीं पाए। खा जाऊंगा क्या? कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैडम को हमारे घर वालों के बारे में कैसे पता? और उसने बताया था कि मैं पता नहीं क्या अजीब सा नाम वो हूं, तुम्हारी कल्पना तो एक मटके के अंदर बैठा दी गई है। 1 मिनट, क्या मटके के अंदर बैठा दी गई है? कल्पना कहाँ है? मैडम अभी अपने कमरे में ही थी, ऊपर वाले फ्लोर पर गई हैं। सर प्लीज हम सबको नौकरी से मत हटाइएगा, लेकिन प्लीज किसी को घर में बुला लीजिए, पंडित को बहुत जरूरत है, आपके घर में दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ, ये पंडित मौलवी ये सब नहीं चाहिए मुझे घर में। कहाँ गई है वो? ऊपर वाले फ्लोर पर। जैसे ही ये 2 कदम चलता है, बच्चों के पास आवाज आनी शुरू हो गई, मम्मी प्लीज ये मत करो, मम्मी हमें डर लग रहा है, मम्मी आप ये नहीं करो। अब सारे लोग जो नीचे खड़े थे वो अपने मालिक को देखते हैं कि मैडम शायद यहाँ पर हैं। अरे तुम सब नहीं तो बोला था कि अभी वो ऊपर गई है, और ऊपर से कोई रास्ता थोड़ी ना है कि बच्चों के कमरे में आ जाएगी। सर प्लीज एक बार यहाँ देख लीजिए। ये भागता हुआ बच्चों के कमरे में गया, खोल के देखता तो बच्चे टीवी पर गेम खेल रहे। बेटा अभी आप क्या बोल रहे थे? नहीं डैडी कुछ नहीं। नहीं आप अभी बोल रहे थे ना मम्मी ऐसा नहीं करो, मुझे डर लग रहा है, कुछ बोले थे ना बच्चों, आप रो रहे थे दोनों। पापा आप क्या मजाक कर रहे हो, ये कौन सा गेम है? आप ठीक हो दोनों? हाँ हाँ पापा, एक काम करो फटाफट से अपना 2-1 सामान पैक करो, मैं तुम्हें मौसी के घर पहुंचा रहा हूँ। मौसी भी इनकी जबलपुर में रहती, तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता है और वो भी अच्छी खासी पैसे वाली है फैमिली। अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनके बच्चों को मौसी के घर छोड़ो। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब जब मौसी के घर छोड़ा तो मौसी को तो कुछ ये सारी चीज़ें पता थी नहीं कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन बच्चों को जैसे ही उनके घर पहुंचाया तो उनका फ़ोन आ गया। आप सब ठीक हो? दीदी ठीक है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन बच्चों को तू संभाल ले, यहाँ पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे मैं बच्चों को तो संभाल लूंगी, पहले आप बताओगे हो क्या रहा है? देख मैं जो कहूँगा तुझे अजीब लगेगा, काफ़ी दिन हो गए इसने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, इसका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाता जा रहा है,
लेकिन घर में जब डॉक्टर आता है वो इसका चेकअप करता है, ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और अजीब अजीब एक्टिविटी कर रही है। इसके खाने की मतलब जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 8-8 गिलास दूध ये नॉर्मली पी जाती है एक बार में, और 20-25 रोटी से कम नहीं खा रही है। इसने कहा ये सब कुछ कब से हो रहा है? आपके घर में कोई ऐसा आया था क्या जो कि नहीं आना चाहिए था? नहीं, मुझे ये सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक इसकी फ्रेंड आई थी और मैं तो जानता नहीं, बहुत समय पहले आई थी। वो कहती है कि जो भी आई थी क्या वो अपने साथ कोई गिफ्ट लाई है? नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। एक काम करती हूँ कि मैं आ रही हूँ, अपनी एक मित्र है उसके साथ, और वो ज़रा आपके घर को चेक करेगी। मेरे घर को चेक करेगी? हाँ, क्योंकि आपके घर में कोई और ही प्रॉब्लम है। दीदी को डॉक्टर की नहीं, एक पंडित की ज़रूरत है, उस पर कोई साया हो सकता है। नहीं, मेरे घर में मुझे कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं दिख रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा, आपको भूत प्रेत वैसे देखने हैं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं? ये रियल लाइफ है, कोई मूवी नहीं चल रही है। आप कहो तो मैं लेकर आऊँ, क्योंकि दीदी की तबीयत अगर संभल जाए सही समय पर ठीक है। एक बार मैं मिलना भी चाहूँगी। हाँ, तुम आ सकती हो, लेकिन बच्चों को मत लाना, बच्चों को वहीं घर पर छोड़ना। उसने कहा ठीक है, बच्चे यहीं पर रहेंगे जब तक दीदी और आपका घर ठीक नहीं हो जाता। वो जो समय लगा उसके बाद तुरंत अपनी एक फ्रेंड के साथ आती है। उसने दरवाजे में, मतलब जो इनका मेन गेट था ना, उसमें अंदर एंट्री करते ही बता दिया कि घर में तो बहुत कुछ कर रखा है और इनको कहो घर वालों को किसी को भी आटा लेकर आए। घर के आटे से शुरू कराए उसने कहा जिया जी आप एक काम करिए, घर से आप एक कटोरी में आटा लेकर आइए। आटा लेकर आऊँ? एक काम करो, जो ये कह रही है करिए। वो अंदर से एक कटोरी आटा लेकर आए, तो उन्होंने कटोरी आटा अपने घर के बाहर कुछ एक साइन बनाया। साइन बनाने के बाद उस आटे में परिवर्तन दिख गया। मतलब आटे का कलर और जैसे सूजी का हलवा बनने के बाद कलर होता है उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है ना, कुछ हल्का सा इसमें अलग सा कलर आ गया। उन्होंने कहा दिख गया? ये आपको दिख रहा होगा। उसने कहा हाँ, लेकिन ये क्या है? कह रहे आपके घर पर एक बहुत भयानक हवा छोड़ रखी है, प्रेत है आपके घर में। ये मेरे घर में कौन करेगा और ये किस लिए हो रहा है? उन्होंने कहा देखो अभी तो कुछ भी नहीं है, आपके घर पे निशान नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं कुछ और देख सकती हूँ जो आप नहीं देख सकते। अंदर आने से पहले क्या कहती है कि इस तरफ जो तीसरा कमरा है उसमें कौन बैठा हुआ है? इधर हमारा बेडरूम है और फिर स्टोर रूम है, बच्चों के कमरे के आगे, वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ जो बैठा है उसी के माध्यम से प्रेत है आपके घर में। आप लोग जाकर देखना कौन बैठा है, और कोई जो काम करने वाला है तो उसे प्लीज़ बाहर लेकर आओ। उन्होंने जाकर धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो कल्पना ज़मीन पर बैठे कोई चीज़ खा रही थी और इन्हें देखती है। इन्होंने धीरे से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। भागते हुए बाहर आते हैं और वो जब तक अंदर नहीं आई है वहीं खड़ी है वो। सर वहाँ मैडम है, कल्पना है स्टोर रूम में, वहाँ वाइफ है मेरी, दीदी है। जैसे ही इसने ये सुना ना मौसी ने, ये सीधा यहाँ से भागती हुई अंदर गई। दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके पूरे मुंह पर यहाँ सब गंदा सा हो रहा है। उसके हाथ में क्या चीज़ थी, क्या खा रही थी, कुछ नहीं पता चला। वो ज़मीन पर जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चलती हुई स्टोर रूम में और अंदर की तरफ चली गई। दीदी एक मिनट दीदी, और हंसी की आवाज़ लगातार आ रही थी। ये यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड के पास आई और वो घर के अंदर आने से पहले कुछ ना कुछ बोलती पढ़ती हुई आ रही थी। दरवाज़ा जैसे ही इसने पार किया और डाइनिंग टेबल के सामने आई तो अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकाल कर रख दी टेबल पर। एक इन्होंने प्लेट मंगाई, प्लेट में पानी डाला, पानी डालने के बाद इन्होंने उसके ऊपर कुछ सिंदूर सा डाल दिया। एकदम देखा और फिर पानी को इस तरह से इन्होंने हिला दिया। यहाँ जो भी महिला आई थी कोई सामान लाई होगी, आप में से किसी ने देखा है? उन्होंने कहा हाँ, वो एक रस्सी से बना बैग लाई है। रस्सी से बना बैग कहाँ पर है, दिखाओगे मुझे? अरे वो सारी चीज़ें छोड़ो ना तुम कि कौन क्या गिफ्ट लाया था, तुम पहले जाकर दीदी को देखो ना, मेरी फ्रेंड होकर तू ये सब क्या कर रही है? उसने कहा मैं जो काम कर रही हूँ मुझे करने दे। मैं जानती हूँ तेरी दीदी उस कमरे में है और वो अकेली नहीं है, उस पर जो उसने हवा छोड़ रखी है वो ऐसी है कि इन चारों को ले जाएगा घर से।
जो कर रही हूँ करने दे और बीच में दोबारा मत टोकना मुझे। उसका बात करने का थोड़ा सा तरीका मतलब उग्र था, गुस्से में थी ये लड़की। दरवाज़ा खोलकर देखा तो दरवाज़ा खोलने के बाद कहीं कोई गिफ्ट नहीं है, कैसे देखें। इसने आंख बंद करी और फिर उसके बाद दरवाजे पर ही हाथ था कि है तो वो आसपास ही, जो भी चीज़ इसने दी है। दरवाजे को पलट कर देखा तो पीछे वो बैग लटका हुआ था, मतलब कंपार्टमेंट थे, तीनों कंपार्टमेंट में टोटके थे, तीनों में तस्वीरें बनी हुई थी। एक मिनट, कोई बहुत बढ़िया किसी पेंटर से, किसी स्केच आर्टिस्ट से पेंटिंग नहीं बनी थी, बस एक कागज़ पेन से बस ऐसे गोला बना दिया चेहरा, ऐसे हाथ बना दिए, बस सिंपल सा, मतलब आकृति बनी हुई थी और उस पर नाम लिखे हुए थे टोटकों के साथ। इसके पति का नाम था, इसका नाम था और एक कंपार्टमेंट में दोनों बच्चों का नाम था। इसने निकाल कर सब यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिया कि ये है आपके घर में। अब ये सब लोग घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और इसी की वजह से है वो, और वो कितना कर चुकी है कोई आइडिया नहीं। मेरी क्षमता इतनी है कि बस मैं उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर स्थान उसे कोई और मिल पाया तो ठीक है, और वो वापस लौटा तो आप किसी मंदिर लेकर जाओगे और आपके घर में 3 पूजा होंगी, कीला बंधेगा, उसके बाद ही वो औरत रुकेगी, वरना वो तो तब से बैठी हुई इसके लिए पढ़ती जा रही है। अपनी दीदी को बुलाना जरा। मैं कैसे बुला सकती हूँ, और क्या तुम डर रही हो? दीदी की हरकत थोड़ी अजीब है, वो जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चल रही है। इसने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। इसने वो तीनों कागज़ उठाए और कागज़ को वही जो प्लेट जिसमें पानी था और सिंदूर था उसमें डाल दिए। आप हटिए। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो जैसे जानवर को बुलाते हैं ना, उस तरह से पुचकार कर बुलाया। वो जैसे जानवर आते हैं उसी तरह से आई, इसके घुटनों के पास तक आ गई है और वो ज़मीन पर मुंह रखने की कोशिश कर रही है। तो इसने एकदम दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और सीधा धीरे धीरे खड़ी कर दिया। हाँ दीदी आप कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कौन? आप कौन? वो नॉर्मल बात कर रही है, जो उसका एक्सेंट था, जो उसका टोन था बात करने का, वो ही एकदम बहुत समय बाद इनके हस्बैंड ने और घर में सभी लोगों ने सुना। सब एकदम खुश हो गए कि दीदी बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ आप, मैं खैर आपकी जो सिस्टर है उनकी फ्रेंड हूँ और बाय प्रोफेशन मैं यहाँ कंपनी में काम करती हूँ। आप जिस कंपनी में काम करती हैं उस कंपनी से मुझे कुछ अपने फ़ायदे की बात करनी है, तो टेबल पर बैठ के बात करते हैं। उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स आइए बैठिए, इनके लिए कुछ जूस कॉफ़ी वगैरह का अरेंजमेंट करिए। हाँ हाँ दीदी मैं लाता हूँ। आपका नाम क्या बताया आपने? मैं नाम बताऊंगी उससे पहले ये पूछना चाह रही थी, कुछ खाएगा? तुझे कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है? जो कॉफ़ी चाय के लिए अपने कदम बढ़ाया था ना, वो रुक गया एकदम। पलट कर देखते हैं दोबारा से इसकी हालत वैसी हो रही है। इनके हस्बैंड घबरा गए और कहते हैं कि ये क्या है, ये अभी नॉर्मल बात कर रही थी। उन्होंने कहा बस मैं आपको यही चीज़ दिखा रही थी कि जिसे आप नॉर्मल समझ रहे हो वो कितनी नॉर्मल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से वो आपके घर से कोई सामान लेकर भी गई है। अब वो क्या लेकर गई है, कितना उस पर कर रही है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ से आपको धाम पर जाना पड़ेगा जहाँ पर उतारे होते हैं। इनकी वाइफ को यहाँ से ले जाने में पूरे घर की मदद लग गई। इन्हें यहाँ से मंदिर लेकर गए थे। 8 मंदिर जाने के बाद भी कोई उतारा नहीं हुआ। 3 महीने लगे इन पर से इस हवा को हटाने में, और 3 महीने में इनकी हालत ऐसी थी कि ये चेयर पर आ चुकी थी। ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। इनको खाना खाए 3-3 4-4 दिन हो जाते थे, लेकिन जब ये खाने बैठती थी उस वक्त इनकी हंसी और इनके खाने को देखकर घर में हर कोई डरता था। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, इनमें से किसी ने नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि अपने साहब की हालत ये देखकर उनकी मतलब हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे में इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो जो मौसी हैं उन्होंने भी ये मानिए कि पूरी सिर से लेके पैर तक का जोर लगा दिया अपनी दीदी को बचाने में।
जो कल्पना के मम्मी पापा हैं वो यहाँ पर आ गए थे 10-12 दिन के अंदर ही, और जब तक 3 महीने हुए वो अपनी बिटिया को, अपने दामाद को जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने उम्र वाइज मतलब उतनी करी। उतारा होने के बाद ये कहती है कि मैं कभी इस नाम की लड़की से मिली ही नहीं हूँ, मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये सब बेकार की बातें बनाते हैं। और ये कहानी इन्होंने ही भेजी है मुझे। जितनी खुद बता पाई उतनी इन्होंने बताई, बाकी मौसी और इनके हस्बैंड ने। जितना जैसा जो इनके साथ हुआ वैसा उतना मैंने बताया। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो डिसलाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।